मैथ विथ ओपी में आपका स्वागत है। प्रतिशत का भाग 1 है ये। चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न है, एक शहर की जनसंख्या 8,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 8,680 हो जाएगी। शहर में महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। तो महिलाओं की संख्या पूछ रहा है। टोटल जनसंख्या है वो है 8,000। टोटल जनसंख्या है 8,000। तो कह रहा है कि पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि हो रही है और महिलाओं में 12%। तो महिलाओं की संख्या पूछ रहा है कि कितनी है। तो मान लीजिए कि 8,000 पुरुषों की ही जनसंख्या है। अगर एम भी मान लीजिए मेल की जनसंख्या 8,000 है तो 8% की वृद्धि हो रही है, तो कुल कितना वृद्धि होगा? तो 8% बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना हो रहा है? 8 टाइम 64, मतलब 640 की वृद्धि हो रही है। मगर वृद्धि कितने की हो रही है प्रश्न में? तो 8,680, मतलब कि 680 की वृद्धि हो रही है। 680 की वृद्धि हो रही है। यहाँ पे 640 का हो रहा है। अगर हम पूरा पुरुष ही मान ले रहे हैं तो 8,000, तो अंतर कितने का है? 680, अंतर है 40 का। तो 40 का अंतर है ना, तो देखिए 40 का जो अंतर है वो 12% और 8%। तो 12% और 8% का अंतर कितना होगा? 4%। तो जो 4% है अंतर, यही संख्या में 40 के बराबर है। महिला का जो वृद्धि हो रहा है वो वृद्धि हो रही है 12% का, और पुरुष में जो वृद्धि हो रहा है वो हो रहा है 8% का। तो प्रतिशत में अंतर कितना हो जा रहा है? 4% का अंतर हो रहा है। तो 4% का जो अंतर हो रहा है वही संख्या में 40 के बराबर होगा। तो 4% का मान अगर 40 है तो हम 100% का मान निकालना है, मतलब कि महिलाओं का तो 40 बटा 4 गुणे 100 भाग देंगे। ये हो गया 10, मतलब आपका उत्तर हो गया 1,000। 1,000 महिलाओं की जनसंख्या है। 1,000 महिलाओं की जनसंख्या है। तो पुरुष का जनसंख्या 7,000 आप बता सकते हैं और महिलाओं की जनसंख्या 1,000 है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगर देखिए अब अगर दूसरे तरीक़ा से हम सॉल्व करें तो देखिए कह रहा है कि इसे मिटा दे रहे हैं। देखिए रेशियो से अगर करें इस प्रश्न को, तो कह रहा है कि 8% महिलाओं का, तो 8% महिलाओं का तो 8% हो गया। पुरुष का है 8%, तो मेल का हो गया 8%, और महिलाओं का 12%। तो एफ कितना है? 12%। 12%। टोटल वृद्धि कितनी हुई है? तो 680। तो 680 अगर हम प्रतिशत में निकालें 680, तो 680 बटा 8,000, 8,000 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 शून्य कट गया। अब कटाएंगे इसको, तो अगर 2 से कटाएं तो ये हो गया 3 और 4, ये हो गया 4। अगर 4 से इसे कटाएं तो ये हो गया 4 बटे 32, 8 और 4 पचे 20, मतलब 8.5। तो 8.5 ये हो गया। अब अधिक से कम में जो माइनस कर देंगे, अब फिर जो अधिक होगा उससे माइनस कर देंगे। तो ये हो गया 8.5 से 8 घटाएंगे तो ये अधिक कितना है? 0.5। तो ये हो गया फीमेल का, और ये है 12, तो 12 से घटाएंगे तो ये हो जाएगा
0.5 और 9 3 12, तो ये हो गया 3.5। अब देखिए, तो कह रहा है कि महिलाओं की संख्या कितनी है, तो रेशियो निकल गया, दशमलव से दशमलव कैंसिल, 5 से अगर हम कटा दें तो ये हो गया 1 और ये हो गया 5 7 35 7, मतलब कि फीमेल कितना, मेल कितना है, मेल हो गया 7 और फीमेल 1। जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या है 8000, अनुपात है 7:1 का, जनसंख्या है 8000, तो अब तो निकल जाएगा ना, 8000/8 और गुणे फीमेल का निकालना है तो 1 कटाएंगे इसे एक बार, तो 1000 जनसंख्या हो गया फीमेल का 1000, ऐसे निकल जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो देखिए, अगला प्रश्न है, एक गांव की जनसंख्या में 10% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या 10,000 थी, तो इस गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 2022 का है। तो देखिए, कह रहा है कि 10% की वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या 10,000 थी, तो वर्तमान जनसंख्या पूछ रहा है, तो 10,000 जनसंख्या है, तो कुछ करना नहीं है, बस गुना करेंगे, 100 + 10 110/100, फिर 100 2 बार कह रहा है, 2 वर्ष का पूछ रहा है ना, 2 वर्ष का तो 2 बार करेंगे, तो 110 बटा, अब दोनों बार 10-10% हो रहा है, तो फिर 110/100। अगर एक बार बोलता 10, एक बार बोलता कि 20%, तो फिर दूसरे बार में हम 20 जोड़ते तो 120 हो जाता, मगर दोनों बार 10-10 है तो फिर 10 ही जोड़ेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो। अब 110 गुणे 110 तो 11 का होता है 1331, 1331 और 2 जीरो, तो 2 जीरो लगाएंगे, तो देखिए इस गांव की वर्तमान जनसंख्या क्या है, तो 13 इक्याई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 13 11 सॉरी देखिए, एक घन तो है नहीं, वर्ग है, तो 11 का 121, 2 जीरो, तो जनसंख्या कितनी हो गई, 12,100, जो कि सी नंबर ऑप्शन आपका सही है, 12,100। जनसंख्या कितनी वृद्धि हुई है, तो 10,000 माइनस करेंगे तो 2,100, मतलब 2100 की वृद्धि कुल हुई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, अगला प्रश्न है, एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति 50% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 32 अधिक है। सॉरी, ये 32 है, ये 32 है, 32 है, 32 अधिक है। परीक्षा का पूर्णांक क्या है, परीक्षा का पूर्णांक पूछ रहा है। तो देखिए, कह रहा है कि एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त करता है, तो मान लीजिए अगर पहला 20% अंक प्राप्त कर रहा है, 20%, तो 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो अगर 20% अंक में हम 35 अंक जोड़ दें, तो ये तो पास होने लायक अंक प्राप्त कर लिया है। अच्छा, अब देखिए, इसी के बराबर जो दूसरा अभ्यर्थी है, वो प्राप्त प्राप्त कर रहा है 50% अंक, 50% प्राप्त कर रहा है वो, तो वो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 32 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। मतलब कि अगर -32 कर दे इससे हम, तो दोनों का अंक बराबर हो जाएगा। तो देखिए, ये हो गया 20% और ये 50%। अगर हम 20 को इधर लाएं तो ये हो जाएगा 50 माइनस 20, और अगर हम 32 को इधर लाएं तो ये हो जाएगा
35 प्लस 32 माइनस करेंगे, दोनों प्रतिशत है तो हो जाएगा 30%। 30% बराबर जोड़ देंगे, ये तो हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6। तो देखिए ये हो गया 35 और 32, तो 5 दूना 3 3 6, और ये हो गया 30%। तो 30% का मान 67 है। 30% का मान 67 है। तो कह रहा है कि परीक्षा का पूर्णांक क्या है, मैंने कितने नंबर का परीक्षा हुआ है। तो 30 का मान 67 है, तो हमें 100 का मान निकालना है प्रतिशत में। तो ये हो जाएगा 67/30 गुना 100, मतलब कि 67/100/30। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 670/3 आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन में दिया है बी नंबर, 670/3 आपका उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न है, एक आदमी अपनी मासिक आय का 30% बचत करता है। यदि उसकी मासिक आय 10% की वृद्धि होती है, मासिक आय में 10% की वृद्धि होती है, तो वह पिछली बचत से 20% अधिक बचत करता है। उसके खर्च में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो देखिए कह रहा है कि एक आदमी अपनी मासिक आय का 30% बचत करता है। तो मान लीजिए अगर उसका आय 100 है, अगर आय 100 है तो बचत 30 का कर रहा है वो, 30% का। तो बचत हो गया 30%। तो खर्च कितना हो रहा है, तो खर्च हो गया 70 का। तो कह रहा है कि उसकी मासिक आय में 10% की वृद्धि हो जाए, 10% की वृद्धि हो जाए। तो अगर 100 है और मान लीजिए कि प्लस 10% की वृद्धि हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 110। तो कह रहा है कि तो वह पिछली बचत से 20% अधिक बचत करता है। तो 20% अधिक वो बचत कर रहा है पिछली बचत से। तो 20% कितने का, 30 का 20%, 30 का। तो अगर हम 30 का 20% निकालें तो हो जाएगा 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, 3 दूनी 6, मतलब कि 6% की वृद्धि हो रही है कुल आय के हिसाब से। तो ये हो जाएगा 30 + 6, मतलब कि 36। 110 वो कमा रहा है, 36 बचत कर रहा है। तो खर्च अब कितना कर रहा है वो, तो 110 माइनस 36, क्योंकि खर्च पूछ रहा है, खर्च ना पूछ रहा है यहाँ पे। तो 36 माइनस करेंगे, 10 में से 6 गया 4, 10 में से 3 गया 7, मतलब कि 74 वो खर्च कर रहा है। तो कह रहा है कि खर्च में हुई प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। तो पहले वो 70 रुपया खर्च करता था, अब वो कितना कर रहा है, 74 कर रहा है वो, 74। कितने का अंतर है, 4 का, मतलब कि उसके खर्च में 4 की वृद्धि हुई है। तो वही वृद्धि पूछ रहा है वो प्रतिशत में। तो देखिए खर्च कितना हो गए, अब हो रहा है 74 का, 110 उसकी आय है, 36 बचत कर रहा है, खर्च कर रहा है 74 का। तो प्रतिशत में बताना है कि कितने की खर्च में वृद्धि हुई है। तो 4 × 100/70, खर्च पे पूछ रहा है कितनी बचत हुई, कितनी खर्च बढ़ी है। तो 70, कटाएंगे इसको, 1 0 से 1 0, तो हो गया 40/7। भाग देंगे अगर तो 7 × 5 = 35, दशमलव लगाएंगे, 5 से लगेगा 7 × 7 = 49, 5.7, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा, 5.7%। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, औसतन मीनू अपने मासिक वेतन का 15% खरीदारी, रेस्तरां और
मॉल में जाने पर उपयोग करती है। सिर्फ 40% घर के खर्च में उपयोग हो जाता है और 45% उसकी बचत में जाता है। यदि एक महीने में वह घर पर 40,000 रुपये खर्च करती है तो उसके वार्षिक आय कितनी है? आरआरबी ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है। देखिए, कह रहा है कि वार्षिक आय पूछ रहा है, प्रश्न में दिया है मासिक वेतन मगर पूछ रहा है वार्षिक। तो एक महीने में वो घर पर 40,000 रुपये खर्च करती है, वो 40,000 रुपये, और 40,000 रुपये घर पे खर्च करती है, जो कि प्रतिशत में दिया है घर के खर्च पे 40%। मतलब कि 40% का जो मान है वो 40,000 रुपया है। घर पे खर्च और घर पे खर्च दोनों बराबर है, तो 40% का मान 40,000 है, तो 40,000 का मान 40% का मान 40,000 है, तो 100% का मान हम निकाल देंगे, उसकी मासिक वेतन निकल जाएगा। तो देखिए, डायरेक्ट करें तो 40,000 गुणे 100, 100% का मान निकलेंगे बटा 40, कटा देंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 से 4 कट गया, कितना हो गया? 1,00,000। 1 2 3 4 5 शून्य, 3 2 5, 1,00,000 रुपया उसकी मासिक वेतन है। तो देखिए, मासिक वेतन 1,00,000 रुपया है, मासिक वेतन 1,00,000 रुपया उसकी है, तो वार्षिक हो जाएगा गुणे 12, तो हो जाएगा 12,00,000 मासिक वेतन। मासिक वेतन उसका हो गया 12,00,000। वही पूछ रहा है कि वार्षिक वेतन क्या है, तो वार्षिक वेतन हो गया 12,00,000, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा, 12,00,000 रुपया। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।